नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। इस वीडियो को पूरा आप ध्यान से सुन लेना। वीडियो को अगर आपने छोड़ दिया तो अब ये समझ लेना कि अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय गंवा दिया है। आज मैं आपको बहुत ही तीक्ष्ण का मतलब ऐसा नहीं कि खतरनाक है। तीक्ष्ण का मतलब कि तत्क्षण और बहुत ही तेज़ी से काम करने वाला एक क्रिया बताऊंगा हमजाद की। आपने सुना होगा कि लोग हमजाद करवाते हैं और अपने अपने तरीके से करवाते हैं। कई गुरु लोग हैं जो कि बोलते हैं कि आप खाली रूम में चिराग लगा करके, दिया जला करके, मतलब अनेक तरह से जो है कि अपने अपने ढंग से लोग जितने भी हैं गुरु इस विषय में जो जानते हैं वो बताते हैं। और YouTube चैनल पर तो ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं कि उन्हें खुद स्वयं उन्होंने हमजाद सिद्ध नहीं किया हुआ है, लेकिन एक दूसरे की वीडियो को कॉपी कर करके अपने चैनल को किसी तरह से वो ज़िंदा करके रखे हुए हैं और अपने आप को भी। आज जो मैं हमजाद के विषय में बताऊंगा उसे जागृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप उसे जागृत करने जाएंगे तो टाइम लगता है। इसमें टाइम इस प्रकार का है कि हमजाद 3 दिन में भी सिद्ध होता है, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन और 90 दिन। इस तरह से जो है कि आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसे आपको सिद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बिना सिद्ध किए हुए ही आप अपने ही परछाई से, अपने ही हमजाद जो बोलते हैं खुद की परछाई, आप उससे कार्य ले सकते हैं बिना सिद्ध किए हुए भी। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल? तो पॉसिबल है, क्योंकि हम इस चीज़ पर हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालते रहते हैं कि आसान से आसान इसे बनाया जा सके। मैं बाहर हूँ और यहाँ पे हमें एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे इस विषय में बताया और मैंने स्वयं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने स्वयं इसका परीक्षण किया और हाथों हाथ तुरंत इसका लाभ मुझे देखने को मिला। इस क्रिया के माध्यम से आप वो सब कर सकते हैं जो एक हमजाद को सिद्ध करने के बाद किया लोग उससे काम लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी काम करेगा, लेकिन इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, बस वही सामग्री को आपको अपने पास उपलब्ध करा लेना है और उसके बाद आप एक ही दिन में आप जैसा बोलेंगे उस तरीके से आपका कार्य हो जाएगा। चाहे वो धन से संबंधित हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कर्ज से ज़्यादा परेशान हो गए हों, आर्थिक समस्या है, घर में कलेश है, बंधन है, किसी प्रकार का व्यापार आपका नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, किसी का वशीकरण ही करना हो, तो इस प्रकार की तमाम जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान ये एक दिन में करता है। लेकिन कैसे, मैं इस वीडियो के माध्यम से वही आपको बताने जा रहा हूँ और इसे बहुत ही ध्यान से और गौर से सुनिएगा। इसमें जो सामग्री लगेगी, इसमें एक सामग्री आपको लगेगी जिसका नाम है हमजाद यंत्र। मैंने ऐसा बोला है हमजाद यंत्र। ये मुस्लिम शब्द है हमजाद, लेकिन असल में ये परछाई सिद्धि यंत्र कहलाता है। ठीक है। हमजाद का मतलब होता है कि हम जात, यानी हमारी परछाई को हमजाद बोलते हैं।
मुसलमान में। और परछाई यानी खुद हम हिंदू धर्म में अपने ही परछाई को परछाई और खुद की छाया को अपनी ही परछाई बोलते हैं। तो परछाई सिद्धि यंत्र इसमें लगता है, सिर्फ एक ही यही लगेगा परछाई सिद्धि यंत्र। इसमें माला की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक सफ़ेद कलर का कुर्ता होना चाहिए, सफ़ेद कलर का पैजामा या फिर धोती, सफ़ेद कलर का ही आसन होना चाहिए और एक सफ़ेद कलर का रुमाल होना चाहिए। एक दीपक होना चाहिए, दीपक में रुई, साफ़ रुई होना चाहिए। उसमें तिल का तेल या फिर घी जला सकते हैं, शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। बाकी इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपका रूम एक खाली होना चाहिए। रूम चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे ईंट का हो, चाहे टाइल्स लगे हुए हों, चाहे नहीं लगे हों, कच्चा हो, यहाँ तक कि अगर आपके पास झोपड़ी भी है उसमें भी आप कर सकते हैं। समझ गए ना। करना ऐसा होगा कि आपको ध्यान से सुन लेना, मैं पूरी विधि इसी में बता देता हूँ। बार बार बताने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो मैं पूरी विधि इसी में बता देता हूँ। इसमें करना क्या होगा कि आपका मुख जो है, आपका मुख रहेगा पश्चिम दिशा की तरफ, और आप जहाँ आसन लगा के बैठेंगे वहाँ से ठीक 5 फीट की दूरी पे वो चिराग रहेगा। खड़ी बाती का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। उसका मुंह एक तो खड़ी बाती का बीच में आता है और एक ऐसे आता है। तो इस प्रकार का दीपक होना चाहिए। उसकी जो लौ है वो आपकी पीठ की तरफ रहेगा और दीपक ज़मीन से 1 फीट ऊपर रहेगा। चाहे आप लकड़ी लगा लें, चाहे ईंटा लगा लें। उसके ऊपर आपको सफ़ेद रुमाल बिछा देना है। रुमाल बिछाने के बाद उसके ऊपर यंत्र स्थापित करना है। यंत्र के ऊपर दीपक रखना है, दीपक जला देना है। आपको 5 फीट की दूरी पे अपना आसन लगाना है, बैठ जाना है पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके। एकदम सेंटर में दीपक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी परछाई पर ध्यान देते हुए, चाहे आप गले पर ताकें, अपने कंधे पर देखें, चाहे कहीं पर भी, अपनी परछाई को एकटक निहारते रहें। और एक मंत्र है, उस मंत्र का 15 मिनट तक आपको उच्चारण करना है। इस तरीके से करना है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम सोहा ओम सोहा। इस तरीके से 15 मिनट तक का इसका आपको जाप करना है। लेकिन ध्यान रहे आपको विचलित नहीं होना है, क्योंकि आपकी परछाई 5 मिनट के बाद हिलने डुलने लगेगी, हरकत करने लगेगी। कभी लगेगा आपकी परछाई बहुत लंबी हो रही है, कभी छोटी हो रही है, कभी गायब हो जा रही है। तो आपको इस प्रकार से जो है करना है और डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 15 मिनट के बाद आपकी जो परछाई है वो एकदम से गायब हो जाएगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। और आपको इधर उधर गर्दन घुमाना भी नहीं है, सीधा जहाँ देख रहे थे उधर ही देखने का है, भले वो परछाई गायब हो गई। और वहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, हे मेरी परछाई, मैं इस समस्या से ग्रस्त हूँ, मुझे धन चाहिए, या जो भी आपकी समस्या है वो समस्या आपको वहाँ बोलना है, ठीक है। बोलने के बाद सीधा एकदम खड़े हो जाइए। एक ही बार अपनी समस्या को दोहराना है, बार बार नहीं दोहराना है। सीधा खड़े हो जाइए, खड़े हो करके एकदम बाहर निकल जाना, दीपक की तरफ देखना भी मत। ध्यान रहे, अगर आपने दीपक की तरफ देखा तो भाई इसकी मैं बता नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दीपक की तरफ नहीं देखना है। तो आप इस तरीके से सेटअप करके रखना कि आप सीधा खड़ा हुई और एकदम सीधा जो है कि रूम से बाहर निकल जाना। दरवाज़ा बंद मत करना, ध्यान रखना। रूम के बाहर निकलते हुए भी दरवाज़ा आपको बंद करके नहीं रखना है। और आपकी परछाई कुछ देर के लिए गायब रहेगी आपसे, ठीक है ना। अब इस चक्कर में मत पड़ना, यार मेरी परछाई किधर गई, क्या हो रहा है, ये सब कुछ नहीं। धीरे से आप आइए
और आराम से जो है कि अपनी चारपाई पर लेटिए, सो जाइए, ठीक है। बाकी कुछ और अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, चाहे गणेश का मंत्र का, चाहे शिव मंत्र का आप जाप करते रहिए। वो आपका काम जो है कि दूसरे दिन शाम को 3 बजे से पहले पहले आपका काम हो जाएगा। और ये इस क्रिया को करने के लिए रात्रि में ठीक आपको 12 बजे बैठना है। 12 बजे और 12:05 के भीतर ही बैठ जाना है। 15 मिनट का काम है। इसमें सिर्फ वही एक यंत्र लगेगा और आप अपने परछाई से बड़ा काम ले सकते हो, बड़े से बड़ा काम ले सकते हो, ठीक है। तो परछाई सिद्धि यंत्र की आप व्यवस्था कर लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है कहीं तो आप यहाँ से भी मंगा सकते हैं, ठीक है। आपको यंत्र भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़ोरदार साधना है कि आप अपने परछाई को क्यों सिद्ध करने जाओगे, मुझे ये बताओ। सिद्ध करते जाओगे, नहीं हुआ, टाइम लगेगा, क्या मतलब है उसका। और सिद्ध कराने वाले भी सही होने चाहिए। मैं स्वयं हमजाद की साधना करवाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमजाद को करने के लिए भी खुद भैया एक साहसी और निडर आदमी होना चाहिए। अपनी ही उसमें कोई भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी राक्षस ब्रह्म राक्षस ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। आपकी ही परछाई आपको विचलित करेगी, आपकी ही परछाई आपको डराएगी, धमकाएगी, समझ गए ना आप। तो यही तरीका है। और कई तरह से हमजाद को सिद्ध करते हैं। और मैंने कई तरह का से 5-6 तरीके हैं मेरे पास, और 5-6 तरीके से मैंने लोगों को सिद्ध करवाया है, लोगों ने किया है, उसका लाभ उठाया है और उठा भी रहे हैं। और जो मेरे को ये जो मिला, मैंने इससे जो काम लिया, और ये अपने आप में वर्णन में इसका बखान नहीं कर सकता। मेरे पास उसके लिए कोई शब्द है ही नहीं, स्वयं आप करना। और यंत्र जो दीपक जल रहा है उसको जलते रहने देना। सुबह में जा कर के, अगर आपकी सुबह में आप जाइए, ठीक है। आप सुबह में जाएंगे तो कब जाना है, जब सूर्य उदय हो गया हो तब दीपक के पास आप जा सकते हैं। बिना सूर्य उदय होने से पहले दीपक के पास आपको जाना नहीं है, और ना तो घर वालों को किसी को जाने देना। ध्यान रख लेना इस बात का, ठीक है। और साधना में मन लगाओ ताकि आपकी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो, ठीक है ना। बहुत से गुरु चैनल पर आ गए हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, करते होंगे, वो उनकी चीज़ है, करते होंगे, ठीक है। और मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ लोगों की समस्या में फंस जा रहा हूँ। कभी इनकी समस्या है, कभी यहाँ जाना है, कभी वो करना है। एक तो बारिश का मौसम है, बाहर शमशान से लेके कब्रिस्तान तक हमारे इधर नदी तट के गंगा नदी सरयू नदी है, और दोनों पास में ही है एकदम। मतलब हमारे घर से जो बस 1.5 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। एक तरफ शमशान है और दूसरे साइड जो है अगल बगल में ही कब्रिस्तान है। और ऐसा पानी लग गया है, मतलब अभी हम क्या बताएं, उधर भी नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो ये बारिश का मौसम है, लेकिन ये जो चीज़ है मैंने आपको हमजाद का जो बताया है, एक बार आप करें और इसका देखें कमाल। आप आदमी बन जाएंगे। ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका देखो, आप प्रॉब्लम में है ना, आपको आपका अपना प्रॉब्लम खुद स्वयं दूर करना पड़ेगा। कोई ऐसा सिद्ध पुरुष आपके घर में उतर नहीं आएगा कि हाँ चलो भैया फलाने ढकाने बबलू सबलू जो भी आप हो, चलो ये मैं छड़ी लेके आया हूँ, बोलो क्या प्रॉब्लम है, फट से घुमा देगा और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। खुद के मेहनत करो और खुद इसका जो है कि लाभ आप उठाओ। किसी बाबा फ़कीर के पास, किसी मौलवी के पास मत दौड़ो पैसा लेकर के कि हमने उनको 4,000 10,000 दे दिया है, वो लक्ष्मी का मेरे घर में उतार देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप स्वयं करोगे तब देखो, आपकी ऊर्जा आपको ही मानती है, मेरी ऊर्जा मुझे मानेगी, समझ गए ना। आपकी ऊर्जा आपको ही फल देगी। आप गलत कार्य करोगे तो आपकी ऊर्जा आपके साथ गलत करेगी, वही ऊर्जा गलत करेगी, और सही करोगे तो वही ऊर्जा आपके लिए सही भी करेगी। तो अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो। गुरु
मंत्र में आप ध्यान लगाओ, बराबर गुरु मंत्र का जाप करते रहो। लोग बोलते हैं कि गुरुजी हम तो बराबर गुरु मंत्र का जाप करते हैं, तो करते रहो। बोलते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गुरु को ही साध लिया, गुरु को ही अपने वश में कर लिया, उनको सिद्ध कर लिया, तो सारी सिद्धियां तो स्वतः आपके पास आ जाएंगी। तो सिद्धियों को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जब आपका गुरु ही आपके पास है। तो समझ गए? तो यही बात है, आप सबसे पहले जो है अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि समस्याएं जीवन में आती रहती हैं और उसका समाधान भी भगवान देते हैं। समझ गए ना? ऐसे ही ये सृष्टि नहीं चल रही है। हर सवाल के पीछे जवाब है, हर समस्या के पीछे समाधान है, हर रोग के पीछे औषधि है, दवाइयाँ हैं, हर झगड़े के पीछे उसका सुलह है। हाँ, हर आतंकवादी के पीछे सिपाही हैं। यही सब भगवान इसी तरीके से बना करके रखा है सबको, और सबको यही सब करते धरते एक दिन निपट जाना इस धरती से। समझ गए ना? कुछ है नहीं, बस अगर कुछ है तो वो है गुरु। गुरु पे विश्वास रखिए, और आपका अपना परिवार है, परिवार को अच्छे से जो है कि इस कदर बना दीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद करे कि हाँ, हमारे कुल में एक ऐसे व्यक्ति हुए जो कि इस तरीके से उन्होंने हमको दे के गया। वो एक धरोहर के रूप में रहे, लोग आपको एक इतिहास में देखें। समझ गए ना? ऐसा बनाइए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अब लगभग ख़त्म कर रहा हूँ, बंद करता हूँ। आपके समझ में आ गया होगा, तो आप ये हमजाद की जो क्रिया है एक बार कर लीजिए, और अपनी समस्या का जो है कि पूरा समाधान आपका हो जाएगा। आपकी जो भी समस्या का समाधान है वो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी सामर्थ्य के साथ एकदम, मतलब ये सोच लीजिए कि मुझे करना है, अपने जीवन में कुछ बनना है। तो नहीं करना है, नहीं बनना है भाई। देखो, हाँ, एक बात और मैं बता दे रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि अरे गुरुदेव हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो इतने कर्ज में आ गए। अरे तो यार, कर्ज में आ गए तो कर्ज के लिए ही तो ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। बताओ, एक व्यक्ति हमारे पास आया था, उसके पास करीब 2.25 करोड़ रुपए का कर्जदार हो गया बेचारा। बोलता था कि अब मैं क्या करूं गुरुदेव, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैंने बोला तू कुछ भी मत कर, कुछ भी मत कर, तू एक काम कर, 2400 रुपये की तू व्यवस्था कर, उसके बाद मैं तुझे एक चीज़ दे देता हूँ। उसने जैसे तैसे 4-5 दिन के बाद 2400 रुपया उसने मुझे दिया। उसको माँ कनकधारा का यंत्र जब मैं भेजा, तो धीरे धीरे वो 3 महीने में वो पूरा कर्ज ही उतार दिया। बोलो, ये माँ कनकधारा का एक चमत्कारिक यंत्र है। एक तो बाज़ार में मिलता है, ऐसे ठेले पे बेचते हैं, दुकान पे बेचते हैं, वो नहीं। समझ गए ना? एकदम संपूर्ण रूप से सिद्ध किया हुआ अगर यंत्र आपको मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का पूरा ही वासा हो जाएगा। माँ कनकधारा स्वयं पैर पसार के आपके चौखट के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। फिर आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना? तो यही बात है, पहले अपनी समस्या का खुद निवारण करो। समझ गए? गुरु जैसा बोलता है वैसा करो। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका गुरु हूँ, कोई भी हो सकता है, जो भी आपके गुरु हैं। और देखो, गुरु अगर आपका है तो आप ज्ञान एक ही गुरु बनाइए, चाहे 2 बनाइए, ये आपके ऊपर है। आप ज्ञान कहीं और से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके गुरु कोई और हैं, तो ज्ञान मेरे से भी ले सकते हो। ठीक है? मेरे भी गुरु हैं, मैं भी, ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने ही गुरु से ज्ञान लेता हूँ। बहुत से गुरु ऐसे हैं कि मैं उनसे मिलता हूँ, जुलता हूँ, उनके पास बैठता हूँ, मुझे सीखने को, समझने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत से लोग मुझे कुछ ना कुछ देते रहते हैं। समझ गए ना? एक गुरु का भाव रख कर के मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, तो वो जो होती है, जो दुर्लभ चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें वो उजागर होती हैं, मुझे देते हैं। और मैं, बहुत से चैनल पर ऐसे लोग हैं कि वो अपना बखान करते हैं। मैं इस तरीके से बखान करने वाला लोगों में से नहीं हूँ कि मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूँ। दूसरी बात ये कि मैंने कभी भी अपने चैनल पर, हाँ, कुछ चैनलों पर मैंने कुछ वीडियो मैंने ऐसा बोला है, लेकिन बार बार हर बार एक ही बात को मैं रिपीट नहीं करता हूँ।
लेकिन आज फिर मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो भविष्य में मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का जो आल वाला जो बटन है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो बनाऊं जो भी रहस्यमय चीज़ों पर, रहस्यमय सिद्धियों पर, तो दुर्लभ से दुर्लभ सिद्धियों पर, तो वो आपको आसानी से मिल जाए और आप उसका आनंद उठा सकें। हो सकता है कि मेरी बनाई हुई 1000 वीडियो में से एक वीडियो आपके लिए कोई कारगर निकल जाए, समझ गए ना, काम की निकल जाए। तो इसी के साथ ही जय गुरुदेव, जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।